अच्छा सन्नी देओल पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए हथियार पूरे हैं ना? हम कौन सा असली जंग लड़ रहे हैं? आपको पता है ना कि पिछली बॉर्डर मूवी में मैंने जो आवाजें निकाली थी, हाय भाई, उनका तो अलग ही स्वाद था। अब क्यों नहीं निकलती? ओ भाई, उस वक्त मैंने अपने दिल से आवाजें निकाली थी। तो अब बेरोजगारी की वजह से भाई, बेरोजगारी की वजह से गला बेच दिया क्या? आज हम सर्कस नहीं देखने गए, इंडिया देखने आ गए। ओए गोबर फौजी, कोई शुगली दिखा दे। अच्छा वहाँ स्टेज पर ओए फौजी के ले ला भाई, हमें लगा कोई हमारा खुसरे इस्तेमाल करेंगे, उनकी जगह फौजी को दे दी। तो हाँ, तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपके लिए लेकर आया हूँ बॉर्डर 2 मूवी के ऐसे ऐसे सीन जो मूवी के अंदर तो बिल्कुल नहीं दिखाए गए, लेकिन मैं दिखाऊंगा ना, जिसमें सबसे पहले आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपके सामने है। यहाँ पर बॉर्डर 2 मूवी बनाई गई। यहाँ पर आपको जितनी भी दीवारें नजर आ रही है, ये सब के सब दीवारें अंग्रेजों के दौर में नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई गई, ये भी इन्होंने खुद ही बनाई है। यहाँ पर जो भी कुछ आपको नजर आएगा सब का सब थर्मोकोल का बना है। अभी तो दोस्तों मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, तो आपने अभी मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, फालतू हंसी प्रीमियम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक उसको नहीं देखा, भाई जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो को एंजॉय करें। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सनी देओल इंडिया में अपने घर के अंदर आराम से बैठकर पाकिस्तानियों से लड़ रहा है। पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इधर ही इनकी काफी सारी इमदाद होगी थी। और जरा देख के एक बोरी को पकड़ने के लिए भाई एक बंदे की जरूरत पड़ी, आधा किलो की बोरी, जिसके अंदर सिर्फ तूड़ी है। यार अब वो आवाज वाला सनी नहीं रहा, उस वक्त कम से कम आवाज तो गूंजती थी ना। और रुके जरा आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इधर बैठे हैं पाकिस्तानी फौजी, जब इनकी मार खाने की बारी आएगी तो वो इनको बुला लेंगे। हाँ भाई, कमरे के अंदर बैठकर पाकिस्तान नजर आ रहा है, बाहर ना जाना, हवा में भी पाकिस्तानी फौजी होते हैं, कहीं उन्हें पता चल गया तुम्हें आलू डाल देंगे, इसलिए आप इधर ही ठीक है। और देखिए जरा इस वक्त भाई साहब समंदर में जहाज के ऊपर खड़े हैं। मेजर सर, मेजर सर, नाम क्या है तुम्हारा? अशफाक अली सर। कितना वक्त हो गया आर्मी में अशफाक? जी 3 महीने। ओ हेलो, ओए मूत्र पीने वाली कौम, क्या तुम्हारे यहाँ ऐसी ट्रेनिंग होती है? ये पाकिस्तानी फौजी कह रहे हैं कि 3 महीने हो गए। ओ भाई 6 महीने तो हम सिर्फ ट्रेनिंग ही करते हैं। अबे किसने भंग पी के ये मूवी बनाई है? और आगे से उसका डर चेक करे पाकिस्तानी फौजी का, क्या यार कोई लॉजिक ही नहीं। अभी जरा आगे और सुनना। तो 3 महीने में इतना ना सीखा कि अफसर को देखकर सलूट किया जाता है, चाहे वो किसी भी आर्मी का हो। 2 लाख दी बच्चा तेरे थे, आप जंग के वक्त सारे जनरल ही भेज देना इधर, हमारे फौजी सलूट ही करते रहेंगे चाहे किसी भी आर्मी का हो। अभी डरो बरो बाजी, अगर अब आपको कोई मूवी में काम नहीं दे रहा तो आप इस तरह की फजूल मूवी में बकवास करने आ जाते हैं। और ये पाकिस्तानी फौजी देखो भाई, सलूट कर दिया भाई, कर दिया, बस बस ठीक है। जंग लड़ने वाले एक दूसरे को सलूट कर रहे हैं, जंग नहीं इधर कबड्डी होने वाली। बच्चे इस बार हम सारे अफसर ही भेजेंगे, तुम सलूट करते रहना। मुझे बताओ, तुम सबका बाप कौन है? पाकिस्तान। दोबारा बताओ। अपने फौजियों को यहाँ से लेकर वापस चले जाओ। साला रोता ही रहता है, इधर फौजियों को खाना नहीं मिलता और तुम लोग हमसे जंग लड़ते हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो क्या कर लेगा मेजर साहब? तो खुद ही वापस चला जाऊंगा। ओए सनी होशियार हो जा। यस सर। करोगे आसमान से, जमीन से, समुंदर से। बेटे सैन में से कोई देख नहीं रहा, आसमान जमीन समुंदर से तो फिर दूर की बात है। पीछे देखो लोग सो रहे हैं। इतना शौक था मूवी देखने का, मुहब्बे वतन भाई लगन होती है ना, और इंडिया में सबसे आगे है। इतने शौक से लोग आए थे मूवी देखने, आगे से इस फिल्म ने सबको बोर कर दिया। सनी देओल मैं मानता हूँ अपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बेरोजगारी की वजह से और कोई रास्ता भी नहीं था ना, तो बाकी के जितने भी चमचे थे ना आपके, उन्होंने मूवी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो चले फिर इंडियन लोगों के मुंह से इस फिल्म का रिव्यू भी देख लेते हैं। अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो इंडिया वाले कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए भाई मुझे बीच में लाने पड़ते हैं। आंटी सर बताना है मूवी कैसी लगी? इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। टैंकर पाकिस्तान के पास है, इंडिया वाले से बंदूक से लड़े हैं। अच्छा, मैंने इसमें दिखाया कि इंडिया वाले बंदूक से लड़े, पावर नहीं इंडिया के कुछ भी नहीं, एंड में दिखाना था, जिताना था तो जिता दिया।
ये देखे ये आ रहा है सनी देओल और उसका इस्तकबाल कर रहे ये टरू मरू। तो सनी साहब ने तो देखा ही नहीं। नहीं देख लिया। इसको अचानक पता कैसे चला? चले मैं बताता हूँ। नहीं भाई साहब आप बताएं। सनी देओल पाजी ने वरुण धवन को नहीं पहचाना। पहचानते कैसे? जब तक उसने स्माइल ही नहीं करी थी। जैसे स्माइल करी तुरंत पहचान गए। अगर कोई मूवी बननी चाहिए ना तो ये बननी चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बननी चाहिए। बॉर्डर 2। एक मिनट पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको बोलो सुधर जाओ, साला भी सुधर जाओ। भाई हम सुधर गए, हमारे काम पे टांग गई। प्लीज अब दोबारा मूवी ना बनाना भाई, हमें बहुत डर लगता है। आप हमसे जंग लड़ लिया करें लेकिन फिल्म ना बनाई करें। हम जब इनको नमक हराम बोलते हैं ना तो इन्हें तकलीफ होती है। ये देखो अब इसने क्या बयान दिया जी, मुझे पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म देखने का बड़ा मजा आता है, मैं बॉर्डर 2 देखूंगा। तुम्हारी जायदाद है पाकिस्तान में, तुम्हारे घर पाकिस्तान में, तुमने खेलना पाकिस्तान से शुरू किया, सीखा तुमने पाकिस्तान से और भोंगना भी तुमने पाकिस्तान में। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भाई आपने परेशान नहीं होना, राशिद को इस बार तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। 7 तारीख को मैच स्टार्ट हो रहे हैं, फिर इसको कहना कि एक बार हार के दिखाए, उसके बाद मैं इसकी लाइनें लगा दूंगा। राशिद बेटा आज छुट्टी तुम्हें, पाकिस्तान से पंगा लेने वाला सबसे पहले आपको मुंह छोड़ना पड़ेगा। अब इंडियन के मुंह से जरा तारीफ सुनो, आपकी और चलेगी। और काम ही हमारा यही है। पाकिस्तान बहुत समझदार है। 2,22,000 किलोमीटर का पूरा एरिया है JNK का। बिल्कुल तकरीबन 80-82 हजार उनके पास है POK के तौर पर। उन्होंने अपने पास आते ही उसको गिलगित बाल्टिस्तान में क्यों कन्वर्ट कर दिया? एक पार्ट अलग अलग करने की। बिल्कुल उससे भी बड़ी बात, सक्षम वैली पूरी चाइना को क्यों गिफ्ट कर दी? अक्साई चीन चाइना के पास कैसे हो गया कि आज के बाद अगर इंडिया किसी भी तरह का कोई काम करे तो चाइना इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद आधे भक्तों ने ऐसे ऐसे जश्न मनाए जैसे सचमुच में पाकिस्तान को फतह कर लिया, जैसे संदूर में किया था। फिल्में देखकर इनको जोश आता है और जब जंग होती है तो पूरा इंडिया सुनसान हो जाता है। ये लोग फिर हमें नजर ही नहीं आते और जंग खत्म होने के बाद फिर भागते आते हैं। भाई किस नस्ल के कीड़े हो, बेमौसमी कीड़े। वैसे मोदी का इन पर बहुत एहसान है, वो कम से कम फिल्में बनवा कर इनका दिल तो खुश करता रहता है, चाहे मोदी पाकिस्तान का एजेंट ही सही। तो यहाँ पर ये फिल्म की शूटिंग चल रही है। बेचारों को इंडिया के समुद्र पर वीडियो नहीं बनाने दी गई, इसलिए अपने एक तालाब बनाकर उसको समंदर बना दिया और पूरी फिल्म में सिर्फ एक छोटे से तालाब में घूम घूम के इन्होंने ऐसी जंगें लड़ी, फतह की, दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए, तमगे मिले। और जहाँ पर भाई साहब खड़े हैं ये जहाज है। जितवा दीजिए, इस देओल ने जंग जितवा दी। अब आप आराम सुकून से घर जाएं, जंग जीत चुके हैं। अगर कभी कोई मसला बने तो ये मूवी दिखा देना, ये आपके पास प्रूफ है। इस कौम को पता नहीं कौन सा ज़हनी मरीज बना दिया, ये लोग इसी में ही खुश है। जंग लड़ने का अब दिल ही नहीं करता। फिल्म बना दी उस साल की भाई विनिंग इनके पास। भाई सच कह रहा हूँ, इंडिया वालों के साथ धोखा हुआ है। मूवी देख रहे थे और जैसे ही देखा कि एंड पे भाई साहब यहाँ पर तो रहमान कैद खड़े हैं। ये सब मिले हुए है पाकिस्तान से, रहमान टिकट पाकिस्तान का ही है। जलते रहो आप गाइस। अभी अगले साल आएगी बॉर्डर 2, इसके अंदर यार देखो लो भाई, जब आएगी बॉर्डर 2 हम आपको तब दिखाएंगे बिहाइंड द सीन। ये देखो, ये तो सारा सेट वगैरह आपको दिख रहा है ना, मूवी में आपको असली लगेगा, बट ये किस चीज़ का थर्माकोल। चले दोस्तों आपको मुसलमानों का जलवा दिखाता हूँ। मुसलमानों का नाम ही काफी है। अरे इस्लाम और मुसलमान में वो ताकत है कि फ्लॉप हीरो को भी सुपरस्टार बना दिया। बताइए ये अपना नाम क्या रखा? रहमान, और रहमान नाम रखते ही सुपरस्टार हो गया। नाम ही काफी है जी मुसलमान का सुपरस्टार बनने के लिए। ठोस ठोस रसगुल्ला ठोस। महाराज इतनी कड़ी तपस्या, कांटों पर लेट कर महाराज इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं आप, क्यों? आखिर किसके लिए महाराज जी? खुदा के लिए। ये फंस गया सीएम। आप खुदा के लिए महाराज जी? आप हिंदू, आप महाराज जी आप हिंदू हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप खुदा के लिए कह रहे हैं? मैं ना हिंदू हूँ नहीं मुसलमान हूँ, मैं छक्का हूँ।